हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अम्ल एवं क्षार। इसकी हमने अगली जो 2 वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ी होंगी लक्ष्यकार स्टडी वाले चैनल में ही। तो आज हम जो अम्ल क्षार की जो अभिक्रिया हैं वो लेकर के आए हैं। अगली तीसरी वीडियो जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जो लिया है वो लिया है कि अम्ल क्षार की जो क्रिया होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो हेडिंग हमने ली है वो ली है कि धातु कार्बोनेट, कौन सी धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। जो भी एसिड होते हैं जब हम उनके धातु कार्बोनेट आयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये आज हमने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि धातु के अम्ल जो है क्या अम्ल की क्रिया जब हम किससे करवाते हैं, धातु कार्बोनेट आयन से, किससे धातु कार्बोनेट आयन से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये होगी अपनी एक डेफिनेशन, ठीक है। ठीक है, तो अम्ल की जब हमने कोई अम्ल लिया, अब आता है क्वेश्चन के धातु कार्बोनेट क्या हुआ। तो धातु कार्बोनेट क्या है, धातुओं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से जो बने हुए होते, कार्बोनेट आयन से बने हुए थे, अपने को ही हम क्या कहते हैं, धातु कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहली जो रिएक्शन ली है वो ली है हमने ये वाली, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि HCl क्या है, एक हमारा अम्ल है, ठीक है। और Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको लिखे देते हैं, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब हम किससे करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखना इसकी रिएक्शन देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCl, ठीक है। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको साफ कर, तो HCl की क्रिया किससे करवाई, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आयन से। तो क्या होता है, इसका जो क्लोरीन है वो Na के साथ जुड़ जाता है, और इसके बाद हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन लेती है और क्या बनती है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो Cl है वो सोडियम से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या बनना है अपना जल, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन, इसका क्या ले लेगा ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी और एक ऑक्सीजन बचेगी तो क्या बन जाएगा CO, ठीक है। तो NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड ही क्या है, हमारा एक प्रकार का लवण है, ना तो ये अम्ल है ना ही ये क्षार है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, जल, और ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई कि जब हमने HCl की क्रिया किससे करवाई, सोडियम कार्बोनेट से करवाई, तो क्या बन गया हमारा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगली रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या लिया, HCl लिया तथा दूसरा सोडियम, दूसरा कार्बोनेट लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2, ठीक है। जब हम इन दोनों को लेते हैं तो क्या बनता है, तो ये हमारा क्या होगा, अम्ल हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनेट आयन, ठीक है। जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट आयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण, ठीक है। तो ये क्या है जी, कैल्शियम है जो इसका क्लोरीन ले लेता है, तो क्या बन जाता है CaCl2, ठीक है। और इसके बाद क्या बनता है H2O प्लस CO, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसके बाद आते हैं अगली रिएक्शन देखते हैं,
अगली रिएक्शन है कि जब हम ये हमने क्या लिया अभी धातु कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन है कि दो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है। कौन से हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, तो यहाँ पे तो धातु के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है उनसे भी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो जब हमने क्या लिया अम्ल प्लस धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है। और जब हम इनकी आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, प्लस जल बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम यहाँ अम्ल लेते हैं, जैसे हमने लिया HCl प्लस NaHCO3। जब हम इनकी आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमने अम्ल की जो अभिक्रिया है वो धातु कार्बोनेट आयन से देखी है कि जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट आयन या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगली रिएक्शन जो है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हमने लिख रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या है कि जब हम ये अपनी लवण की भी डेफिनेशन होगी कि जब हम अम्ल लेते हैं तथा क्षार लेते हैं, क्या लेते हैं, अम्ल प्लस क्षार लेते हैं, इन दोनों की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा लवण बनता है, प्लस जल प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो जब हम अम्ल और क्षार दोनों की, लवण की डेफिनेशन भी है कि जब हम अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण बनता है, ठीक है। तो इसमें दी गई है अम्ल हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा लवण। अच्छा ये कैसे बनता है, तो देखो इसका Na जो है वो इससे क्या ले लेता है, Cl, ठीक है। तो अभी जो हम बना के आए वो भी हमारा क्या है, लवण, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि लवण बनाने की कोई डेफिनेशन बनाओ, कैसे बनेगा। तो भाई सब जब हमने क्या करवाया, अम्ल की जब हमने धातु कार्बोनेट आयन से क्रिया कराई तो भी हमारा लवण बन गया। अम्ल और क्षार की जब हमने आपस में क्रिया कराई तो क्या बन गया, हमारा लवण बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो Na है, सोडियम है, इसका क्लोरीन ले लेता है तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस क्या बनता है, प्लस H2O और प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमने क्या लिया, ये वाला HNO3, ये भी हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा क्षार। इन दोनों ने आपस में जब क्रिया कराई तो क्या बन गया, NaNO3, ठीक है। ये हमारा क्या है, लवण, और ये हमारा क्या बन गया, जल और प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ये हमने दो रिएक्शन जो देखी वो अम्ल और क्षार की देखी कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट आयन से क्रिया कराता है और अम्ल की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उनके बारे में हमने स्टडी किया।
तो अभी हमने ये जो लवण है जो इसके बारे में लिखा हुआ है कि लवण क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है तथा कितने प्रकार का होता है। तो अभी हम जो रिएक्शन है वो पढ़ के आए हैं कि लवण क्या है। तो लवण है अम्ल तथा क्षार की जब हम आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा लवण बनता है। ठीक है, तो अभी हमने जो अभिक्रिया है वो करवाई थी HCl की NaOH से करवाई थी, तो क्या बना था हमारा NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड वो हमारा एक प्रकार का लवण है और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साल्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है लवण के प्रकार। लवण जो है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, तो लवण हमारा 3 प्रकार का होता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण कैसा होता है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है। जब हम NaCl हुआ, ये एग्जाम्पल दिए हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि NaCl प्लस K2SO4। ठीक है, तो ये हमारा कैसा अम्ल हुआ, हमारा सामान्य लवण हुआ। ठीक है, साधारण साल्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है अम्लीय लवण। कौन से होते हैं, तो ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन का कुछ भाग क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है NaSCO2 प्लस NaHSO4। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगा और इसमें भी हाइड्रोजन लगा है, तो ये हमारे कौन से हो गए, अम्लीय लवण। ठीक है, इसका pH जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, इसका pH 7 से कम क्यों होता है, क्योंकि अम्ल जो होती है उसका pH हमेशा 7 से कम होता है, और इसीलिए क्योंकि ये अम्लीय लवण है तो इनका pH भी 7 से कम होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण की डेफिनेशन क्या है, OH2। कौन सा, OH2 ग्रुप का कुछ भाग जो होता है इसका प्रतिस्थापित हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षारीय लवण। ठीक है, तो MgOHCl। ठीक है, देखो इसमें OH दिख गया तो ये हमारा कौन सा हुआ, क्षारीय, और इसके बाद CaOHCl। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे कैसे हो गए, क्षारीय लवण। इनका pH क्या होता है, मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि क्षार जो होते हैं उनका pH हमेशा 7 से अधिक होता है। तो ये हमारे लवण की डेफिनेशन हो गई, और लवण के कुछ प्रकार हो गए कि सामान्य लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, और क्षारीय लवण क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, उनको हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली जो हमने रिएक्शन ली है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसके GS वाले पोर्शन है उसमें भी इनके नाम आते हैं, इनकी रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, रिएक्शंस नहीं आती तो नाम आ जाते हैं, ये कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड किसकी, NaCl की क्रिया जब हम H2O से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, अगली जो रिएक्शन है वो हमने लिखी है ब्लीचिंग पाउडर या फिर भ्रंजक चूर्ण जो है उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तथा इसकी जो सूत्र है वो क्या है। ठीक है, तो जब हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम उसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, तथा H2O बनता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, कपड़ों का विरंजन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का नाम सबसे पहले तो क्या होता है, कैल्शियम का CaOCl2। कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तथा हमने क्लोरीन लिया, इन दोनों की जब हमने आपस में क्रिया कराई तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगला आता है बेकिंग सोडा, जो अपन यूज करते हैं डेली यूज में खाने में। उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 अणुसूत्र। ठीक है, तो NaHCO3 जो है वो कैसे बनता है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, किससे क्रिया कराते हैं, अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लस H2O, इन चारों को जब हम लेते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, जो अपन खाने में यूज करते हैं, जो बुलबुले के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं, और ये हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया NaHCO3। ठीक है, अगला इसका यूज भी किस में करते हैं, हम खाना में यूज करते हैं। अगला दिया गया है धावन सोडा।
धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा, जो अपन कपड़ों को वॉश करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, जब हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा को लेते हैं, उसको ही गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा धावन सोडा बनता है Na2CO3 + H2O + CO2, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा। तो ये सबके नाम जो है वो आपको आने चाहिए कि कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को। बेरंगक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। और इसके बाद बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaSCO3, और धावन सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ये पूरा जब आएगा तभी हम इसको धावन सोडा बोलेंगे, ठीक है। तो अगली रिएक्शन जो है वो हमने ली है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका अणु सूत्र होता है CaSO4.12H2O, 1/2H2O, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम CaSO4.2H2O की क्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो जब देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब अगर आए जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2O, यानी जब हम 2 जल के अणु लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। जब हम इसको 373 केल्विन पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा CaSO4.12H2O, यानी 1/2H2O होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस हाफ H2O, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो व्हाइट कलर का सीमेंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमने लिया है वो है pH, ठीक है। तो pH क्या होता है, सिर्फ pH वैल्यू कितनी होती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये उदासीनीकरण है, ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो अगर pH जो है इक्वल है, ठीक है, बराबर है 7 के, ठीक है, एग्जैक्ट 7 है, तो ये हमारा कैसा होता है, लवण, उदासीन अवस्था, ठीक है, उदासीन। और इसके बाद pH अगर 7 से क्या है, कम है, तो वो कैसा होता है, अम्ल। और pH अगर हमारा 7 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्षार, ठीक है। इसकी स्केल जो है वो ऐसे बनती है, जैसे pH स्केल ली हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसके बाद 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होती है, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे अगर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उदासीन अवस्था। और अगर हमारा 7 से कम होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो हमारा क्या कहलाता है, क्षार, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो अगला चैप्टर जो होगा केमिस्ट्री का, NCERT साइंस का, वो हम अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।